ठीक है, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या कहता है? The force acting on a particle देखो फोर्स क्या रहता है, तो ये फोर्स विल आल्सो एट फंक्शन ऑफ टाइम बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट देखो इंटरेस्टिंगली ये cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। सो फोर्स is always proportional to displacement because mass of particle is constant, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। और फिर अब हम कहते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टी वेयर के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये बड़ा काम का रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, सो देखो यहाँ पर फोर्स लॉ क्या क्या चीजें कह रहा है। Force is always directed towards mean position. ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सर ये आप कैसे बता रहे हो? सो अगेन देखो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, सो फोर्स इज माइनस के एक्स। अब के तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है, एम भी पॉजिटिव रहता है मास, तो के भी पॉजिटिव रहेगा। सो के पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, तो फोर्स निगेटिव। फोर्स निगेटिव इसका मतलब if particle is moving towards right, force is directed towards left, that is towards mean position। ठीक है, नॉट ओनली दैट, पार्टिकल अगर पॉजिटिव साइड में है, मतलब उसकी मोशन शायद से लेफ्ट साइड में भी हो रही होगी, तो भी फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
अगर ये लेफ्ट में रहेगा सो डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा, फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव साइड। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड में है, ये माइनस है, तो देखो फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव साइड। ठीक है, सो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ओके, बहुत बढ़िया है, चलो आगे जाते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा। दूसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है? तो इट इज फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट पावर को। एंड हेंस, अब ये फर्स्ट पावर होने के कारण ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को, ऐसे एसएचएम को बहुत बार लीनियर ऑसिलेटरी मोशन या लीनियर ऑसिलेटर भी कहते हैं। ठीक है, सो ये दो फोर्स के लॉ है। एक्चुअली एक स्टेप आगे जाकर आप ऐसा भी कहते हो कि द motions where force acting on particle is given by f of t equal to minus kx, where x is displacement, then that motion is SHN। बिल्कुल याद करो, पहला लेक्चर हमने यही कहा है कि SHM कैसी मोशन है, तो वहां पर फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये वही रिलेशन हमारा आया है। इफ दिस इज द केस, हम कहेंगे कि ये मोशन SHM है, और यहाँ पर ये ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय ए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सर क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपको फटाक से टाइम पीरियड मिल जाएगा। सर टाइम पीरियड कैसा मिलने वाला है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, सो टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड मिल गया। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। चलो अब एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी इन एसएचएम। Sir, हाँ बोलो। sir, you had told me that what we can call it as linear something. लीनियर ऑसिलेटर, ऑसिलेटरी मोशन करने वाला पार्टिकल ऑसिलेटर। यहाँ पर x टू द पावर 1 है, इसके कारण उसे लीनियर कहते हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ शायद से और फोर्सेस रोल प्ले करते हैं, तो ये जो फोर्स है इसमें और फैक्टर्स आ जाएंगे। सो इन दैट केस दैट डिग्री ऑफ वन लीनियर ऑसिलेटर शायद से हम कह नहीं पाएंगे। बट अभी जो हम देख रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 1, डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 1। सो ऐसे केस में हम ये जो पार्टिकल है जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है उसे लीनियर ऑसिलेटर कहेंगे। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 1 को प्रोपोर्शनल है तो। ठीक है क्या? तो देखो, जिसको अभी तक का पार्ट समझा है ना, उसको आगे का पार्ट बहुत आसानी से समझेगा। एक्चुअली ये उसके लिए इवॉल्व होने वाला है। हम लिख रहे हैं और लिखते लिखते एक एक चीज सामने आएगी।
देखो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, we have a particle of mass m in SHM, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? हाफ m v स्क्वेयर, तो ये आ जाएगी हाफ m माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ का स्क्वेयर। ये क्या आ जाएगा? दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वेयर a साइन स्क्वेयर ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ। क्या ये जान पहचान का है क्या m ओमेगा स्क्वेयर? व्हाट इज m ओमेगा स्क्वेयर? k। सो ये हो गया हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी है, बट हमें ये भी पता है कि इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है माइनस के एक्स। अब ये फोर्स के अगेंस्ट अगर ये पार्टिकल काम करता है तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी खर्चा होने वाली है। वो एनर्जी जाएगी कहां पर? सो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होती है इफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, इफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। मैंने क्या कहा, ध्यान में आया क्या? The particle experiences force minus kx which is conservative। क्या खासियत होती है कंजर्वेटिव फोर्स की? एंड हेंस वर्क डन अगेंस्ट इट is stored in the form of potential energy which is given by, देखो ये ऐसा रहता है ना, हमने इंटीग्रल के एक्स डी एक्स, ठीक है, अब हम जो फोर्स लगाएंगे वो इसके अपोजिट लगाएंगे तो ये प्लस रहेगा। सो ये रहने वाला है हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने देखा है, सो ये एनर्जी रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, बट आपको एक्स की वैल्यू पता है, इट इज हाफ के ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो और दो चीजें ध्यान में आ जाएगी हमारे। इसकी वेलोसिटी मैक्स जीरो कब होती है? सो एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए और माइनस ए, velocity will become zero and hence kinetic energy will be equal to zero
एट एक्सट्रीम्स, ठीक है, एट एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। सो देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल, यहां पर है काइनेटिक एनर्जी 0, इधर फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सीलरेशन हुआ, इधर गया वेलोसिटी बढ़ी, फिर इधर जाएगा तो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा, वेलोसिटी कम होते जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। फिर से फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है तो इस साइड में फोर्स लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे इधर जाएगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर फिर से काइनेटिक एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल में 2 बार 0 होती है, ठीक है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड विल बी T/2। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में 2 बार 0 हो रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, निगेटिव एक्सट्रीम पर। सो 0 फिर से 0 हो गई और फिर से यहाँ आएगी तब 0 हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड T/2 रहेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको ध्यान में आ जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो एक्सट्रीम पर Ke 0 रहेगी, जरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्स मतलब क्या है? व्हाट इज दिस एक्स स्टैंड्स फॉर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम रहेगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। बहुत बढ़िया, P विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पर भी Ke 0 हो जाएगी, Pe मैक्सिमम रहेगी। अब आपके तुरंत ध्यान में आ जाएगा, ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जीज है। हाँ सर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कैसे होनी चाहिए? दोनों के एडिशन में टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। और अब देखो, इफ दैट इज द केस, टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में है, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में है। यहाँ पर देखो तो क्या होने वाला है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी मीन पोजीशन पर? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगी? काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। आया क्या ध्यान में? अभी तक हमने लिखा कुछ नहीं मैथमेटिकली, सिर्फ लॉजिकली बोला है। और हमें ध्यान में आया कि भैया देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे जैसे एक्सट्रीम पर जाएगा दिस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो बेसिकली यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है एक्सट्रीम पर जाते जाते। जैसे ही एक्सट्रीम से वापस आएगा पोटेंशियल की काइनेटिक में कन्वर्ट होते जाएगी, पोटेंशियल 0 होते जाएगी। सो ऑब्वियसली देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। ये सिर्फ हम लॉजिकली कह रहे हैं, अब इसे लिखते हैं, देखो वही आता है क्या। as
total energy will be KE plus PE. देखो KE का रिलेशन क्या आया था हमारा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया है हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ कॉमन निकलता है? ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो रही है? 1 तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ के स्क्वायर के स्क्वायर। इसमें से कौन वेरिएबल है, किसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? किसकी वैल्यू चेंज होगी? किसी की भी नहीं, के तो कांस्टेंट है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है क्या? डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड मतलब हमारे रेफरेंस सर्कल की रेडियस है, रेडियस थोड़ी चेंज होती है यूसीएम में। सो के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। दैट इज mechanical energy is conserved। ठीक है, तो देखो यहां से हमें ऐसा ध्यान में आया है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लाइक एक्सट्रीम केस पर है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी 0, तो कंप्लीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या it may be in the form of kinetic energy because potential energy will be 0 at mean position। ठीक है, सो हम लिखेंगे के मैक्सिमम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम equal to total energy which is equal to half k a square। Therefore half m v max square equal to half k a square and half k x square equal to half k a square। ठीक है, यहाँ पर शायद से मैंने x max लिखना चाहिए ना, कि मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगी, व्हेन x की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो यहां से अपने आप आ जाएगा हाफ के कैंसल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मैक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट लेते हैं तो एक्स मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए होती है, जिसको ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एंड वहां पर ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। यही हमने कहा था क्या अभी? ठीक है, वैसे ही देख लो वेलोसिटी कितनी आती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हाफ चले गए। ठीक है, सो ये आ जाएगा v मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू k बाय m इंटू ए स्क्वायर। ठीक है,
सो Vmax की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट k by m. व्हाट इज अंडर रूट k by m? ओमेगा W ओमेगा, और a का रूट ओमेगा a प्लस माइनस. सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ओमेगा इंटू a. क्या सही है क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ओमेगा इंटू a. सर हाँ बिल्कुल सही है. कैसे? देखो ना भैया, x का रिलेशन क्या आया है? a cos ओमेगा t प्लस y. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस ए. जब cos की वैल्यू प्लस ए या प्लस वन या माइनस वन रहेगी. वैसे ही वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तब. साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन रहती है. तो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम विल बी ओमेगा ए प्लस माइनस. प्लस माइनस तो सिर्फ साइन इंडिकेट करते हैं. तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा मैक्सिमम का? ओमेगा इंटू ए. ठीक है. अब देखो यहाँ से और एक इंटरेस्टिंग रिलेशन हमें मिलने वाला है. क्या इतना पार्ट ध्यान में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर पक्का? यस सर। यस देखो सर। क्या क्या होगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तब ये सभी कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा. हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए. ठीक है. सो अब देखो, तो ये मीन पोजीशन है. दिस इज माइनस ए, this is plus a, and now the particle is at some x position. So its kinetic energy कितनी रहने वाली है? हाफ एम वी स्क्वेयर. एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है? हाफ के एक्स स्क्वेयर. ठीक है. एंड टोटल एनर्जी कितनी रहने वाली है? हाफ के ए स्क्वेयर. Also total energy equal to ke plus p. क्या सही है? So this is हाफ के ए स्क्वेयर. ठीक है. प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर. ठीक है. तो देखो, क्या मैं m की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या यहाँ पर? m की वैल्यू क्या रहेगी? k अपॉन ओमेगा स्क्वेयर. सही है. m की वैल्यू विल बी k अपॉन ओमेगा स्क्वेयर. तो देखो ये आ जाएगा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ चले जाएगा, k चला जाएगा. तो देखो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये बचने वाला है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या ऐसा लिखता हूं वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ये देगा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. देयरफॉर v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या हुआ? देखो मैं आपको दो चीजें लिखकर बताता हूँ, शायद से आपको कुछ फटाफट चीजें क्लिक हो जाएगी। देखो और क्या हुआ अभी यहाँ पर हमारे पास, क्या रिलेशन आया v का? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो व्हाट इज a cos ओमेगा t प्लस फाइव एक्स। क्या ध्यान में आ रहा है? कोई बताएगा क्या ध्यान में आया? v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और पोटेंशियल एनर्जी का यही रिलेशन आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एम ओमेगा को आप केस लिख सकते हो, ठीक है, लगे तो उसे भी लिख लेते हैं। देखो ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, या इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर टाइम कितना है उस पर आप वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, ठीक है, तो आप पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं पोजीशन से। ये रिलेशन है पोजीशन के टर्मिनोलॉजी में पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन है टाइम के टर्मिनोलॉजी में पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन है टाइम के टर्मिनोलॉजी में काइनेटिक एनर्जी, और ये रिलेशन है पोजीशन के टर्मिनोलॉजी में काइनेटिक एनर्जी। सो अभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके टाइम वाले रिलेशन भी है टी टी, इसके पोजीशन वाले रिलेशन भी है कि कौन से पोजीशन पर क्या रहने वाला है, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, आपके पास टाइम के साथ एंड पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी के भी रिलेशन है और पोटेंशियल एनर्जी के भी रिलेशन है।
सो अब जाकर आप कह सकते हो कि अभी आपको इसका फील आया है, ठीक है, अभी आपको इसका फील आया है। अब देखो इनके ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कौन से पोजीशन पर क्या होने वाला है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा क्या कहना है, देखो ये पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पर है तो यहां से ये मीन पोजीशन पर जाएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से फिर से मीन पर आएगा, मीन से फिर से एक्सट्रीम पर आएगा। सो 0 t/4 t/2 या 2t/4, ये 3t/4 एंड ये फाइनली 4t/4। सो इस प्रकार से हर एक्सट्रीम टू मीन या मीन टू एक्सट्रीम इस पार्ट के लिए t/4 समय लगने वाला है, इसलिए हम t/4 इतना समय ले रहे हैं अभी, ठीक है। सो जब t/4 हो जाएगा तो ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, देखो π/2। तो ओमेगा टी हो जाएगा π/2। अब देखो मुझे बता दो, cos π/2 cos 90 व्हाट इज 0 cos 90 0, sin 90 1 पक्का। Yes, sir. ओके, अगर ये वैल्यूज पता है तो देखो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। टाइम इंटरवल बना लिया ना हमने। तो देखो cos 90 0, ये 0 पर आ जाएगा, sin 90 1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, एंड अगेन cos 90 इज 0, सो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, टाइम t इक्वल टू t/2 या 2π/4, सॉरी 2t/4, अगेन t/4 समय के बाद ना, सो दैट इज t/2। तो ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा, 2π/t इंटू t/2। तो ये t कैंसल, 2 कैंसल, ये हो जाएगा पाई के बराबर, ठीक है। इफ दैट इज द केस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई, -1 cos पाई इज -1, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -a, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई, 0, 0 सो वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos पाई, अगेन -1, एक्सीलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा स्क्वायर है। उसके आगे जब हमारा टाइम रहेगा 3t/4, ठीक है, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2π/t इंटू 3t/4, t कैंसल, दिस इज 2, 3π/2, 3π/2, cos 3π/2 मतलब 0, sin 3π/2 -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 270 की वैल्यू है ना 3π/2 मतलब, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 3π/2 एंड अगेन cos 3π/2 मतलब 0, ये 0 पर आ जाएगा। फिर 4t/4 मतलब t हो जाएगा, सो 2π/t इंटू टी, ठीक है, टी कैंसल, 2π, cos 2π प्लस 1, ठीक है, cos 2π विल बी +1। तो ये प्लस ए आ जाएगा, sin 2π 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी,
एंड ये फिर से 1 आ जाएगा, सो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। तो देखो ये हमारा ग्राफ बनने वाला है। तो सभी पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं, देखो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। क्या ध्यान में आ रहा है? सो देखो, व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम है एंड एक्सीलरेशन मैक्सिमम है डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सर ये तो ऑब्वियस है, इसको इधर वापस जाना है तो एक्सीलरेशन इधर ही रहेगा। एक्सीलरेशन मैक्सिमम मतलब फोर्स मैक्सिमम। हाँ सर, माइनस के एक्स मैक्सिमम है, ए है, तो फोर्स भी मैक्सिमम रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब ये मीन पोजीशन पर आ जाता है, देखो ये मीन पोजीशन पर आ गया, ये मीन पोजीशन पर आ गया, तब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, पर ये अभी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव है एंड इस मोमेंट पर एक्सीलरेशन 0 हुआ है। इस मोमेंट पर एक्सीलरेशन 0 हुआ है। फिर ये निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचा माइनस ए पर। अब जैसे ही माइनस ए पर पहुंचा, इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। यहाँ पर निगेटिव एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है, बिल्कुल सही है। और एक्सीलरेशन देखो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये फिर से मीन पोजीशन पर आया, जैसे ही मीन पोजीशन पर आया वेलोसिटी मैक्सिमम, अब ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव है। मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन फिर से 0 हो, एंड जैसे ही फिर से एक्सट्रीम पर पहुंच गया, साइकिल कंप्लीट हो गई। देखो वैल्यूज रिपीट हो रही है। सो दीज आर वेरिएशन ऑफ accelerate position, velocity and acceleration at different positions। ठीक है, चलेगा?